नमस्कार, क्राइम अलर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव वभी। कतर में रहने वाले नेपाली युवक और दौसा की रहने वाली नाबालिग लड़की की दोस्ती हो गई। सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती में लड़का कतर से दौसा के बांदीक्यू पहुंचा, लड़की को लेकर भाग निकला। कौन था ये लड़का और क्या थी उसकी प्लानिंग, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात तीसरी आंख में कैद सनसनीखेज मर्डर की। एक फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर मौजूद थे। अचानक दो मजदूरों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामूली सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा ऐसा खौफनाक मोड़ लेगा वहां मौजूद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा। फिर जो खौफनाक अंजाम हुआ उसे देखकर फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों को दहशत शुरू हो गई और सब सन्न रह गए। एक मिनट, एक घूंसा और साथी की मौत। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ना तो मारने वाले को इस अंजाम का अंदाजा था, ना ही मरने वाले को। और तो और मौके पर मौजूद बाकी लोगों को भी जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि मामूली बात पर शुरू हुई लड़ाई का अंजाम मौत तक जा पहुंचेगा। इन सब के बीच बचाव के लिए एक साथी आता भी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो लोगों की लड़ाई में एक शख्स की जान चली गई और दूसरा कानून की गिरफ्त में। कौन था मरने वाला शख्स? कौन था मारने वाला शख्स? क्यों हुई थी दोनों की लड़ाई? ये सब बताएंगे, लेकिन पहले उस तस्वीर को दिखाते हैं जिसमें दहशत की पूरी दास्तां छिपी है। एक फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। अचानक दो लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बहस बढ़ती जाती है और थोड़े ही देर में दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच घूंसों की बरसात शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट देख वहां मौजूद एक युवक उठता है और बीच बचाव की कोशिश शुरू कर देता है, लेकिन दोनों के सर पर मानो खून सवार था। अचानक एक शख्स का जोरदार घूंसा दूसरे की गर्दन के पास लगता है। जिस गर्दन पर घूंसा लगा उसने पलटकर दूसरे पर कई मुक्के जमा दिए, लेकिन इसी दौरान वो एक ही झटके में बेसुध होकर जमीन पर जा गिरा। अपने एक साथी को बेसुध देख बाकी बदहवास हो गए। फैक्ट्री के अंदर मौजूद सबके होश उड़ गए। आनन फानन में सब उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें शरीर का साथ छोड़ चुकी थी। दोनों युवकों के बीच झगड़ा बस महज एक छोटी सी बात का था। बात चाय बनाने की और चाय के बर्तन धोने की थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और आपस में लात घूंसे शुरू हो गए। इतने ही देर में लखन ने
मृतक मोहन के सिर पर घूंसों से इतने वार किए कि उसके प्राण निकल गए और जब बेहोश होकर जमीन पर गिरा तो पास में काम कर रहे मजदूर उसे अस्पताल लेकर दौड़े। वहां चिकित्सकों ने मोहन को मृत घोषित कर दिया। दरअसल फैक्ट्री में जो कुछ हुआ उसके पीछे की वजह बेहद हैरान करने वाली है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में भडारड़ा रीको के अंदर श्याम ट्रेडर्स फैक्ट्री में कई मजदूर मौजूद थे। इसी दौरान चाय की बर्तन धोने को लेकर मोहन तंवर और लखन सैनी नाम के मजदूर के बीच बहस शुरू हुई। मारपीट के दौरान मोहन तंवर की जान चली गई। मारपीट के बाद आरोपी लखन सैनी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी और जगह जगह दबिश शुरू कर दी। पुलिस ने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस की टीम को कामयाबी मिल गई। आरोपी लखन सैनी को पुलिस की टीम ने धर दबोचा। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक फैक्ट्री में एक मजदूर ने अपने ही साथी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इस वीडियो के आधार पर ही अब पुलिस ने आरोपी लखन सैनी को गिरफ्तार किया है। इस घटना को देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में दोनों शख्स आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं और महज 1 मिनट में ही एक मजदूर ने अपने साथी मजदूर की हत्या कर दी। विश्वकर्मा इलाके में श्याम इंडस्ट्रीज है, बडारना के अंदर एक वर्कशॉप है। उसमें 5-6 मजदूर काम करते। कोई कप धोने की बात को लेके आपस में थाप मुक्कों से मारपीट हुई, जिसके अंदर मोहन और सोनू इसकी मृत्यु हो गई है। लखन सैनी द्वारा मारपीट करने से इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुसंधान जारी। मामूली सी बात मौत के मुंह में खींच कर ले गई। मजदूरी कर जिंदगी बसर करने वाला एक युवक अपनी जान गंवा बैठा और दूसरा जेल की काल कोठरी में पहुंच गया। जिस व्यक्ति के पास शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति होती है, उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। काश अगर लखन ने थोड़ी सहन शक्ति रखी होती तो एक माँ का बेटा बच सकता था और एक साथी मजदूर का साथी मजदूर बच सकता था। लेकिन लखन सैनी ने अपनी सहन शक्ति को खो दिया और अपने ही साथी मजदूर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चौमूद, जयपुर।